जरा बात महकमा बिजली के हवाले से करते हैं, चूंकि कार्रवाई अब उन सभी लोगों के खिलाफ होगी जो बिजली का बिल कई बरसों से अदा न करने की वजह से इस वक्त महकमे पर, अवाम पर या फिर सरकार पर बोझ बन रहे हैं। महकमों के, सनतकारों के, ताजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि कई सरकारी महकमे बिजली बिल कई माह से नहीं बल्कि कई बरसों से अभी तक भरने में नाकाम रहे और इसका असर कि 4 वर्षों में टैरिफ में कोई नजरसानी नहीं हुई। डिपार्टमेंट पर भी काफी ज्यादा सवाल उठे हैं, लेकिन हुकूमत उन लोगों के खिलाफ अब काफी सख्त होने जा रही है जो बिजली का बिल अदा नहीं कर सके हैं। मुख्तलिफ महकमे हैं, सनतकार हैं, ताजरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन लोगों की तरफ से अभी तक बिजली का इस्तेमाल तो हुआ है लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से नामालूम वजूहात की बिना पर वो बिल अदा नहीं कर पाए हैं और वाजिबुल अदा रकूमात लेने के लिए सरकार की तरफ से अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में पीडीडी महकमे को भी कुछ हिदायत दे दी गई हैं इंतजामिया की तरफ से। अब एक और पोर्टल लॉन्च करके इंतजामिया अब उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई एक नए अंदाज में करने जा रही है और महकमा पीडीडी की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें उन सभी लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। नेम और शेम नाम से एक मुहिम चलाई जाएगी उन सभी लोगों के खिलाफ जो अभी तक बिल भरने में नाकाम रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और नेम और शेम नाम से एक मुहिम चलाने की भी तैयारी पीडीडी महकमे ने कर ली है। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ है। हिलाल, एक बड़ी तैयारी डिपार्टमेंट ऑफ पीडीडी की तरफ से, महकमा बिजली की तरफ से, कितना ये रंग लाने वाली है? पूरी तफसीलात क्या कुछ हैं, क्या कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है? देखिए आसिफ, पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है उनकी जानब से एक अप्रोप्रिएट कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी आउटस्टैंडिंग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, चाहे क्यों ना वो पुलिस डिपार्टमेंट ही हो, चाहे क्यों ना वो टूरिज्म, फिशरीज या उसके साथ साथ जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर अभी भी हजारों करोड़ की जो आउटस्टैंडिंग है बिजली फीस की, लेकिन उनकी अदायगी नहीं हो रही है। डिस्पाइट की पीडी जो महकमा बिजली का डिपार्टमेंट है उन्होंने कई बार उन्हें नोटिसें भी सर की हैं, लेकिन उन्हें उनकी जनब से इस पर कोई तवज्जो आज तक नहीं दी गई है। और तो जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि अब बाज़ाब्ता इन डिपार्टमेंट्स को, न सिर्फ डिपार्टमेंट्स को बल्कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंडिविजुअल्स है, अब उनके नाम जो है उनकी बाज़ाब्ता पजराई अब पब्लिक में की जाएगी ताकि उन्हें डिफेम किया जाएगा इस एतबार से कि ये डिफॉल्टर रहे हैं। तो इस तरह से एक कोशिश जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से वो उठाई जा रही है और इस हवाले से माना यह भी जा रहा है कि एक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल का भी जो है उसको भी तैयार किया जाएगा। न सिर्फ इतना बल्कि जितने भी जराए अखबारात हो या चैनल्स हो उनके जरिए भी ऐसे लोगों की लिस्ट जो है वो मुश्तर की जाएगी और बताया जाएगा कि ये डिफॉल्टर है। तो इस हवाले से सरकार ने एक बड़ा कदम इस बार ही सोचा है और अब इंतजार अवाम को भी है कि ये कदम कब अमलाया जाए और कब इस तरह का डिसीजन जो है जमीनी स्तर पर अमलाया जाए। हालांकि इससे पहले एक पीरियड जो है जरूर ऐसे डिफॉल्टर्स को दिया गया है कि वो बिजली का फी अदा करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिन्हें आज तक नोटिस सर्व की गई हैं लेकिन आज तक उन्होंने इस एतबार से कोई भी मुस्बत रवैया नहीं दिखाया, ऐसा इस बार भी लग रहा है कि इस तरह की कोशिशों से भी वो जो है मुतहरिक नहीं हो जाएंगे। सरकार का यह भी मानना है, जो कुछ आदाद-ओ-शुमार हिलाल दिए गए हैं कि 6,230 करोड़ रुपए के जो बिल्स हैं वो परचेज हुए, लेकिन इनमें अभी तक जो सरकार पैसा वापस करने में हुई, जिन लोगों से लिया गया, वो 2600 करोड़ के आसपास है। लेकिन बड़ी बात है कि सरकारी महकमे जिनको डिफॉल्टर्स के तौर पर शो किया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल में, जिन पर तकरीबन 5,232 करोड़ रुपए का इस वक्त कर्जा है सरकार के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, क्या इसमें कोई पोर्टल लॉन्च करने से ये तमाम मामला हल हो जाएंगे या फिर जो मीटर्स लगाने की, स्मार्ट मीटर्स की बात हुई थी, वो भी काफी हद तक इस वक्त इस कम से कम इस काम में इंतजामिया को मदद देने वाले हैं? देखिए, दरअसल ये 6,230 करोड़ रुपए का जो बजट है इसमें जम्मू कश्मीर के लोग जो या डिपार्टमेंट जो है ये बिजली खरीदते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो रिटर्न आता है वो सिर्फ 2600 करोड़ है, यानी 2,600 करोड़। तो इसमें एक लॉस लगभग 60% के आसपास है। ये लॉस कहाँ पर है? एक ये कि जो लोग अभी तक बिजली भी अदा नहीं कर रहे हैं तो उनका पैसा डिपॉजिट नहीं होता है। दूसरा, सरकार का ये भी मानना है कि पूरे मुल्क के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली सस्ती है, यानी जो यहाँ का टैरिफ है उसमें कुछ सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि ये सरकार के आदाद-ओ-शुमार है, सरकार का बयानिया है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो पिछले 2-3 सालों में कई बार इस चीज में बढ़ोतरी की गई है और उसके साथ साथ जो कोई डोमेस्टिक कनेक्शन 1 किलोवाट का बिजली इस्तेमाल करता था तो उसके बाद अगर उसका फी नहीं बढ़ाया गया, लेकिन जो वाटेज है उसकी, जो यूजेज है उसकी, वो बढ़ा दी गई है।
तो इस तरह से वहां पर एक एनहांसमेंट बिजली फी में जरूर देखने को मिला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार इस खसारे को कम करने के लिए आप जो टैरिफ प्लान है उस पर भी गौर करेगा और शायद आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली के फीस में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल तमाम जानकारी के लिए। तो कल भी इंतजामिया की तरफ से इस खसारे से बचने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिदायत दी थी महकमा पीडीडी को कि अगले 3 माह के दौरान 10% तक की कटौती की जाए बिजली में, जो कम से कम उस प्रेशर को कम करने में हो सकता है मददगार साबित हो, जो अभी तक सरकारी महकमे करोड़ों रुपए की रकमात या जो बिल पे करने थे अभी तक नहीं दे पाई है। लेकिन डिफॉल्टर्स की जब बात हो रही है तो यहां पर अगर आपको याद है कि 5 से 6 दिन अगर आपके कोई बिल अगर आपकी तरफ से महकमा पीडीडी के दफ्तर में जमा नहीं कराया जाता तो आपकी लाइंस कट कर दी जाती। मतलब आम शहरी को इस तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। 27-28 दिनों के बाद उसको तय गाइडलाइंस या जो शेड्यूल है उसके मुताबिक बिल भरना होता है। मगर जब सरकारी महकमों की बात आती है तो आप उन नामों को देखकर हैरान भी रह जाएंगे जिन पर इस वक्त 2000 करोड़ से ज्यादा का इस वक्त आज के वक्त में बोझ है, और वो बिल जहां पर पे नहीं कर पा रहे हैं इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पीडीडी पर, यानी बिजली महकमे पर, और इससे बिजली की पैदावार में इजाफे की बात तो कही गई थी। नई प्रोजेक्ट्स पर या मंसूबों पर काम तो शुरू हुआ था, लेकिन इस कर्जे की वजह से पिछले 4 सालों के दौरान इंतजामिया ये मानती है कि टैरिफ कितना आया है उसका भी कोई रिवीजन महकमा पीडीडी की तरफ से नहीं किया गया। यानी पीडीडी के जिम्मेदारान भी सोए थे और दूसरी तरफ इसी तरीके से काम बाकी डिपार्टमेंट्स भी चल रहा था। डिफॉल्टर्स में जम्मू कश्मीर का सयाहती महकमा है, सरकारी महकमों में से सबसे ज्यादा जिसका काम जम्मू कश्मीर के अंदर माना जाता है, जिसके खिलाफ एहतजाज काफी ज्यादा होते हैं, महकमा सेहत और जल शक्ति दोनों डिफॉल्टर्स की लिस्ट में है। मेडिकल एजुकेशन या तिब्बी तालीम जिसको आप कहते हैं, महकमा होम है, इरिगेशन एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, इन तकरीबन 1 दर्जन से लंबी उन डिपार्टमेंट्स की फहरिस्त है जिन पर इस वक्त 5232 करोड़ से ज्यादा का इस वक्त जो उनकी तरफ से पैसा दिया जाना चाहिए था, किराया अभी तक नहीं दिया, यानी बिल्स पे पड़े हुए, बिल्स चले भी गए हैं पीडीडी की तरफ से जो तफसीलात फराहम की गई है। और दूसरी तरफ टैरिफ यूनियन टेरिटरी में मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले पिछले 4 सालों में सबसे कम रहा है। बार बार दावे हुए हैं कि बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है, लेकिन ये तमाम चीजें काम नहीं आई हैं। डिफॉल्टर सरकारी महकमे ही दोबारा पाए गए हैं।